हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। तो अभी हम इस वीडियो में न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सीखने वाले हैं। तो इसमें हम करंट क्या होता है, सर्किट क्या होता है और मैग्नेटिज्म कैसे क्रिएट होता है, ये सब इसमें हम सीखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते कि आपने लास्ट ईयर क्या क्या सीखा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन एन एटम। तो एटम में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो एटम में प्रोटॉन प्रेजेंट है। देखो अभी यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि ये एटम है। ओके, तो ये एटम, इसमें एक प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को मैं N से डिनोट कर रही हूँ, प्रोटॉन को P से डिनोट कर रही हूँ और इलेक्ट्रॉन को E से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, तो एटम में 3 कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है आपका प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। चलो आगे पढ़ते हैं। An atom has same number of positively charged protons and negatively charged electrons। तो एटम में सेम नंबर, अगर कोई एटम प्रेजेंट है उसमें अगर 2 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 ही होंगे। इस तरह अगर कोई एटम है जिसमें 3 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन भी रहेंगे उसमें, तो उसके सराउंडिंग में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इस तरह, ठीक है। सो एन ऑब्जेक्ट डजंट शो एनी चार्ज तो इट्स एटम कंटेन चार्ज पार्टिकल्स। अभी आपको पता है कि हर कोई ऑब्जेक्ट ये एटम्स से बना हुआ है। तो एटम में चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जैसे कि प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन है निगेटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है मगर इसमें 2 चार्ज प्रेजेंट है, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज। फिर भी वो जो एटम है वो कैसा है, न्यूट्रल है, वो कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। तो एटम से हमारे ऑब्जेक्ट बने होते हैं, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो एटम है ऑब्जेक्ट है वो कोई चार्ज शो नहीं करता है। देयरफॉर वी कैन से दैट प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज फील्ड इन द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो हम इससे कह सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट है। व्हाट विल हैपन इफ़ ए ग्लास रॉड इज रब ऑन अ सिल्क क्लॉथ। अगर हमने एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब किया तो क्या होगा, द ग्लास रॉड विल अक्वायर पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज ये अक्वायर करेगा और जो क्लॉथ होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, वो नेगेटिव चार्ज अक्वायर कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू ऑब्जेक्ट्स गेट चार्जेस। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो चार्ज कैसे होते हैं। तो देखो अभी हम कंसिडर करते हैं कि मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं, ये ए ऑब्जेक्ट है और ये बी ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो कैसे हैं, न्यूट्रल है। इसमें बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट है और एटम्स प्रेजेंट होने की वजह से देखो तो इसमें बैलेंस, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होंगे सेम उतने ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो मैं प्रोटॉन को प्लस साइन से डिनोट कर रही हूँ। ये देखो ये यहाँ पर 1 प्लस साइन है, मतलब 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है। निगेटिवली चार्ज है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये कैसा हो गया है, बैलेंस हो गया है। इसमें ये चार्ज पार्टिकल है क्या, ये चार्ज ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं। तो सेम दूसरी जो ऑब्जेक्ट है उसमें भी सेम ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है,
और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बैलेंस कर रहा है उस पॉजिटिव चार्ज को इस तरह। तो इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड इस बी के पास 3 प्रोटॉन्स है और 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो ये ए एंड बी को मैं क्या कर रही हूँ, अभी रब कर रही हूँ। तो रब करने के बाद व्हेन आई रब इट, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर हम इसे रखेंगे तभी तो रब कर सकेंगे। तो ये पॉजिटिव यहाँ पर है, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव। ओके, तो देखो ये ए एंड बी से ए बी ये ऑब्जेक्ट बन गया है, रब कर रहे हैं हम उसको। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है बी में, वो क्या हो रहा है, अभी ए में ट्रांसफ़र होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे, है ना। तो देखो इस तरह, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है और यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन बी में से आ गया, है ना। और यहाँ पर फिर कितने बचेंगे, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो ये जो खाली स्पेस है यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ से यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो ये जो बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट है, ये बी, तो ये कुछ इस तरह होगी। ये ए ऑब्जेक्ट और ये बी ऑब्जेक्ट है। तो ए ऑब्जेक्ट में एक पॉजिटिव चार्ज है और 3 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ऐसे। और यहाँ पर ए हो गया, और ये जो बी ऑब्जेक्ट है उसके पास 4 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे और एक नेगेटिव, है ना। तो ये जो ए है वो कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज, और बी है पॉजिटिवली चार्ज। तो इस तरह यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसे हो जाता है, चार्ज हो जाता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। तो देखो जो पहले ऑब्जेक्ट था, वो जो ए एंड बी दोनों ऑब्जेक्ट्स है, बैलेंस है, उसमें सेम नंबर ऑफ नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट है। जब हम उसे रब करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होने की वजह से वहाँ पर जो डिफरेंस आता है, तो उस डिफरेंस की वजह से वहाँ पर वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द स्टैटिक एंड मूविंग चार्जेस। तो स्टैटिक और मूविंग चार्जेस में क्या डिफरेंस है। तो जो स्टैटिक चार्जेस होते हैं, स्टैटिक मतलब क्या, कि रेस्ट पोजीशन में जो चार्ज रेस्ट पोजीशन में होते हैं, उसे हम कहते हैं स्टैटिक चार्ज। और नेक्स्ट है हमारा मूविंग चार्ज। तो मूविंग चार्ज मतलब क्या, कि जो चार्ज मोशन में होता है, इन मोशन होता है, उसे हम कहते हैं मूविंग चार्ज। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊँ आपको, तो ये एटम है, यहाँ पर इसके सेंटर में प्रोटॉन प्रेजेंट है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो ये रेस्ट पोजीशन पे है, ये रेस्ट पोजीशन पर है। तो ये जो प्रोटॉन है वो स्टैटिक चार्ज हुआ, और जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो सराउंडिंग में, वो कंटिन्यूसली, ये जो सर्कुलर मोशन है इसका कंटिन्यू शुरू रहता है, मतलब ये मोशन में रहता है, ऑलवेज इन मोशन। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, मूविंग चार्ज होगा। ओके, मूविंग चार्जेस गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर, दीज आर नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जो मूविंग चार्जेस होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। मूविंग चार्ज आर नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज मतलब कौन सा होगा,
ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन ही होगा। मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर द इलेक्ट्रॉन्स। Moving charge particle are the electrons. Can these negative charge be made to flow? क्या ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो बना है वो फ्लो के लिए बना है, ये फ्लो करता है? तो इसका आंसर है यस, ये फ्लो करता है। कैन इलेक्ट्रिसिटी बी मेड टू फ्लो लाइक वाटर फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल? क्या ये इलेक्ट्रिसिटी है वो वाटर की तरह हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो करती है? तो इसका आंसर भी है यस, ये इलेक्ट्रिसिटी वाटर की तरह हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो करती है। यू हैव लर्न दैट अ फोर्स विल हैव टू अप्लाई टू पुट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन। आपने सीखा है कि जो भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसे मोशन में मूव करना है तो हमें उसको फोर्स अप्लाई करना होता है। तो वी गेट करंट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आर मेड टू फ्लो। और तभी करंट इलेक्ट्रिसिटी हम पा सकते हैं जब हम वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर बनाएंगे और उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। Current electricity. A large current flows when lightning takes place from a cloud to ground, while sensation is felt by us due to a microscopically small current flowing to the brain. तो ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये आपने देखा होगा कि जब लाइटनिंग होती है तो स्काई से अपने ग्राउंड तक जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, लाइटनिंग होती है, वो भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और सेकंड थिंग, अगर आप देखोगे कि अगर आपको आपके ब्रेन तक कोई भी, अगर आपको छोटी सी चींटी ने अगर काटा हो तो वो सेंसेशन जो है वो आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम ये इलेक्ट्रॉन्स, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी करती है। मतलब आपके बॉडी में भी करंट प्रेजेंट है। You are aware of the current flowing through wires, electric bulbs and equipment in the house. आपको पता है कि हमारे घर में जो भी वायर्स है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इक्विपमेंट जो भी है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो भी है उसमें से करंट फ्लो करता है। In the electric cells of a radio or a car battery, a current is produced by the flow of both negatively and positively charged particles. तो निगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की फ्लो की वजह से उस बैटरी में करंट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो इसमें पोटेंशियल मतलब हमें क्या कि डिफरेंस जानना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है ये देखो, जैसे कि अगर वाटर है, लिक्विड है, वाटर और लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। हमें पता है कि ये जो हायर लेवल है यहाँ से वाटर फ्लो कर सकता है टू लोअर लेवल। तो लोअर लेवल तक ये वाटर फ्लो करता है, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस हो ये फ्लो करता है ना। हायर लेवल, अगर आपने ऊंची जगह पर पानी रखा है और वहाँ से गिरा रहे हो तो वो लोअर लेवल ही आएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही आएगा। तो सेम, और हीट भी सेम उसी तरह हीट भी फ्लो करती है हायर टू लोअर लेवल। वाटर जैसे हायर टू लोअर लेवल आता है, सेम वैसे ही हीट भी हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी फ्लो करती है, लोअर टेम्परेचर बॉडी फ्लो करती है। तो सेम ऐसे ही सिमिलरली देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज टू फ्लो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर इलेक्ट्रिक लेवल टू पॉइंट ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक लेवल। तो सेम ऐसे ही जैसे वाटर है, हीट है, जैसे फ्लो करते हैं, तो सेम ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज ये भी हायर पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है ए, ये हायर पॉइंट है और सेकंड पॉइंट है बी,
तो ये लोअर पॉइंट है इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो करता है। इसके पास भी एक टेंडेंसी है कि ये फ्लो कर सकता है फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर इलेक्ट्रिक लेवल टू लोअर इलेक्ट्रिक लेवल। दिस इलेक्ट्रिक लेवल डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो ये जो इलेक्ट्रिक लेवल्स हैं ये डिसाइड करती कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। इसका फ्लो का जो डायरेक्शन है वो ये लेवल्स डिसाइड करती है और इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। फिर से बता रही हूँ, देखो जैसे वाटर फ्लो करता है हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो सेम वैसे ही हीट भी है। देखो हीट, अगर आपने कोई स्पून अगर आप गरम करते हो गैस पर, तो वो पहले जहाँ पर आपने उस बर्नर के पास वो ज़्यादा जल्दी हॉट हो जाता है और धीरे धीरे उसका फ्लो होने लगता है आपके हाथ की तरफ, मतलब कोल्ड बॉडी की तरफ वो मूव करती है। तो सेम वैसे ही जैसे हीट है वाटर फ्लो करता है, सेम वैसे ही ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है इसके पास भी वो टेंडेंसी है कि वो हायर पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक लेवल टू लोअर पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक लेवल तक फ्लो कर सकता है। और ये जो लेवल्स हैं यहाँ, ये जो लेवल्स हैं ये लेवल्स डिसाइड करती है कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज किस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। ये क्या डिसाइड करती है, ये लेवल क्या डिसाइड करती है कि उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डायरेक्शन है, जो फ्लो चल रहा है उसका डायरेक्शन वो डिसाइड करती है और उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट। तो चलो अभी हम हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर डिफरेंस मतलब हमें दो लेवल्स का डिफरेंस देखना है जो कि चार्ज से रिलेटेड है। तो सिमिलरली टू द हाइट ऑफ वाटर फॉल द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ हॉट एंड कोल्ड बॉडीज। तो द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स, दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंटरेस्टिंग टू अस। जैसे कि हमने वाटर लेवल में देखा कि हायर लेवल टू लोअर लेवल किस तरह वो ऑब्जेक्ट वाटर फ्लो करता है, हीट फ्लो करती है। तो सेम उसी तरह यहाँ पर ये जो दो डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक, इस लेवल से यहाँ तक जो चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इस डिफरेंस को, ये लेवल का जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। अभी एक आपको एक्टिविटी है, ट्राई करना है। क्या करना है आपको, टेक अ कनेक्टिंग कॉपर वायर्स एंड कनेक्ट द सर्किट। एक कॉपर वायर लेनी है जिससे हमें एक सर्किट बनाना है, जैसे कि वो फिगर में दिया है। देखो मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो ऐसे ये कॉपर वायर मैंने ली है और इससे मैं सर्किट बनाने जा रही हूँ। एज शोन इन फिगर 4.1a। तो यहाँ पर ये बल्ब भी लगाया है, ठीक है, इसमें मैंने बल्ब भी लगाया है। देन नो करंट इज सीन टू फ्लो इन द बल्ब। क्या यहाँ पर सिर्फ कॉपर वायर कनेक्ट कर दी सर्किट जैसी, तो क्या वहाँ पर करंट फ्लो होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पर हमने कोई डिफरेंस ही नहीं रखा है, सेल ही नहीं है। Now connect in the same circuit a 1.5 volt dry cell available in the market as shown in figure 4.1b। तो अभी हम इस सर्किट में एक सेल ऐड करेंगे। ये मैं यहाँ पर फिर से ये सर्किट बना रही हूँ और यहाँ पर मैंने ये सेल कनेक्ट कर दिया जो कि 1.5 वोल्ट इतना है, ऐसा कंसीडर करना है। यहाँ पर ये आपका बल्ब, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ये ड्राई सेल कनेक्ट किया तो क्या हुआ, ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज एंड है इसका। तो यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गया और इस वजह से ये जो लाइट है ये ग्लो करने लगा, ठीक है।
Electrons in the wire flow due to potential difference between the two ends of the dry cell. और यहाँ पर ये दो एंड है, इसमें दो डिफरेंस प्रेजेंट है, इसी वजह से वहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ. दिस फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ये नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है. मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी वो इस साइड में होगी. इलेक्ट्रॉन्स इस तरह यहाँ पर मूव करेंगे, इनका फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा. यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है. ऐसा मैं आपको समझने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स लिख रही हूँ, ऐसे सर्किट में नहीं लिखते. Conventional current flows in the opposite direction and is shown in the figure by the sign of an arrow. अभी देखो आपने एरो में फिगर में देखा होगा कि वहाँ पर एक छोटा सा एरो है जो हमें बताता है कि किस डायरेक्शन में करंट, कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है. फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन. और जो कन्वेंशनल करंट है, कन्वेंशनल करंट मतलब क्या, कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है. और एक्चुअल जो करंट फ्लो करता है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है. मतलब अभी देखो इस साइड में ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो सेम इसके अपोजिट साइड में करंट फ्लो करता है. ये आपके लिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड में या फिर नेक्स्ट लेसन में होगा. अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो कि ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये भी मतलब कन्वेंशनल करंट का फ्लो डायरेक्शन है. वी विल लर्न अबाउट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट लेटर इन द चैप्टर. देखो आगे आप सीखने वाले इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में. नेक्स्ट, इन फिगर 4.1a there is no circuit as there is no potential difference in the absence of any cell. Current starts flowing in the circuit as soon as the potential difference is applied. The unit of potential difference in SI system is volt. We will learn about it in next standard. तो देखो ये जो फर्स्ट ए फिगर है यहाँ पर कोई सेल प्रेजेंट नहीं था, पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट नहीं था, इसलिए हमारा जो बल्ब था वो ऑन नहीं हुआ, ग्लो उसने नहीं किया, मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं हुआ. मगर यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ पर सेल कनेक्ट किया तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ और इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगे और करंट भी यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ और हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करने लगा. और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट. एसआई सिस्टम में इसका जो यूनिट है वो क्या है, वोल्ट, जिसे हम V से डिनोट करते हैं. तो ठीक है, अभी हमने इस वीडियो में करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में सीखा. अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक सेल और ड्राई सेल के बारे में सीखने वाले हैं. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.